इस चुनाव में हमारा जो विजय रथ था वो सबसे आगे था, मगर अंतिम 26-27 तारीख को कुछ लोग विक्रम बाजार पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाए। जो लोग हमको बाहुबली और विभिन्न प्रकार के जो अफवाहें उड़ाया करते थे, वही लोगों ने बल का प्रयोग किया और जनता का भ्रम किया है और जनता पर बना दबाव। यादव जी, चुनावी के दरमियान जो है कि जब प्रचार प्रसार चल रहा था, जब वोटिंग हो रही थी, उससे पहले विक्रम में ये नारा लग रहा था कि अगर सुरेंद्र यादव मुख्य पार्षद बन जाते हैं तो विक्रम में रैड छिड़ जाएगा, यानी कि विक्रम का जो शांति माहौल है वो भंग हो जाएगा। आखिरकार इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोग ये सब काम कर रहे थे, वही लोग हमको बदनाम कर रहे थे। विक्रम नगर पंचायत का चुनाव संपन्न हो गया। 28 जून को मतदान हुआ और 30 जून को विक्रम नगर पंचायत का जो मतदान हुआ उसका परिणाम आ गया। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, विक्रम नगर पंचायत से मुख्य पार्षद जो बनी मनीता देवी बनी, उपाध्यक्ष के पद पे मंटू शर्मा जो पूर्व में थे वही बरकरार रहे और एक जो है कि 2 वार्ड से रिन्यूअल हुआ है। बाकी के 14 के 14 वार्ड पे जो है कि जनता ने परिवर्तन दिखाया है। ऐसे में सुनीता देवी जो थी कि वो रनर रही, दूसरे क्रम पे रही, विनर को काफ़ी परेशान की और दूसरे नंबर पे बनी रही, रनर रही। हमारे साथ अभी सुनीता देवी के पति सुरेंद्र यादव जी हैं और सुरेंद्र यादव से बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव के दरमियान ये देखा भी गया कि सुरेंद्र यादव को यूं कहें तो सुनीता देवी सिकंदर के काम की हैं। सिकंदर इसीलिए चर्चा कर रहा हूं कि कहा जाता है कि जो हार कर भी जीत जाए उसी को सिकंदर कहा जाता है। और बिल्कुल जो है कि हम सुरेंद्र यादव जी से बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस चुनावी दौर में जो है कि कहाँ पे सुरेंद्र यादव से चूक हुई और कहाँ पे जो है कि मंजिल पाते-पाते जो है कि थोड़ा-सा एक कदम पीछे रह गए। तो ये सुरेंद्र यादव से जुड़ते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपको अपने चैनल को बहुत-बहुत बधाई और मैं सभी विक्रम नगर पंचायत के 14 वार्ड के जनता को हमारे तरफ से प्रणाम और हार्दिक शुभकामनाएं। कहाँ चूक रह गई? कैसे जो है कि आप बढ़ते-बढ़ते पिछड़ गए? देखिए, इस चुनाव में हमारा जो विजय रथ था वो सबसे आगे था, मगर अंतिम 26-27 तारीख को कुछ लोग विक्रम बाजार पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाए। जैसे विक्रम बाजार जो है वो प्राइवेट है, ज़मीन प्राइवेट है और उसी में बाजार लगता है। गरीब गुरबा लोग हैं और ज़मीन वाले जो हैं किसी प्रत्याशी के पक्ष में, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, प्रत्याशी के पक्ष में इन लोगों ने दबाव बनाया कि उनको वोट कीजिए और नहीं तो दुकान खाली करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस रोजी रोटी से जिसका घर का चूल्हा जलता हो दोनों शाम का, तो वो आदमी तो विवश हो न जाएगा। और जहाँ तक जो लोग हमको बाहुबली और विभिन्न प्रकार के जो अफवाहें उड़ाया करते थे, वही लोगों ने बल का प्रयोग किया और जनता का भ्रम किया है और जनता पर दबाव बनाया। सुरेंद्र यादव जी, चुनावी के दरमियान जो है कि जब प्रचार प्रसार चल रहा था, जब वोटिंग हो रही थी, उससे पहले विक्रम में ये नारा लग रहा था कि अगर सुरेंद्र यादव मुख्य पार्षद बन जाते हैं तो विक्रम में रैड छिड़ जाएगा, यानी कि विक्रम का जो शांति माहौल है वो भंग हो जाएगा। आखिरकार इसको कैसे देखते हैं? कितने देखिए, जो लोग ये सब काम कर रहे थे, वही लोग हमको बदनाम कर रहे थे कि सुनीता यादव जब मेयर के पद पर बैठेंगे तो सुरेंद्र यादव दंगा करवा देंगे, राइट उठवा देंगे, बाहुबल का प्रयोग करेंगे। ये सब गलत था और इसका ठीक विपरीत उन लोगों ने ही ये काम किया और ये पूरा बाजार जान रहा है, विक्रम की जनता जान रही है कि किस प्रकार इन लोगों ने विक्रम में तांडव मचाया है। और खास करके गरीब गुरबा जो दुकानदार लोग हैं, फल बेचने वाला, मछली बेचने वाला, मुर्गा मांस बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, इन लोगों के साथ अंडा बेचने वाला, इन लोगों के साथ इन लोगों ने बहुत दबाव बनाया। उनके साथ उनको बार बार धमकी दिया गया कि अगर आप उधर वोट कीजिएगा तो हम
दुकान हटवा देंगे और उसका परिणाम है कि मेरा वोट कटा और मनीता जी चुनाव जीत गई। क्या सुरेंद्र यादव अब 5 साल जो है कि 5 साल क्या करेंगे? क्या जनता की समस्याओं को लेकर के विपक्ष में बैठेंगे, जनता के लिए आवाज़ उठाएँगे? देखिए 5 साल तो बैठना नहीं ना है, हम तो घर-घर जाएँगे और हम जनता से मिल रहे हैं और पूरा जितना विक्रम नगर पंचायत का 14 वार्ड का जो जनता है, जो हमारे लिए रात-दिन एक पसीना बहाया और हमको 3500 लमसम 3500 वोट का जो हमें बहुमत दिया, जो जनाधार दिया, उसके लिए तो हमें काम करना ही है और ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगा और राजनीतिक मुद्दा पर हम उनका हक के लिए, उनका जो उनकी जो उनका जो हक है, उनका जो हिस्सा है, उसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। जैसे कुछ विक्रम में कुछ समस्याएँ थी जैसे कि होल्डिंग टैक्स हो गया और भी समस्याएँ साफ-सफाई हो गए और भी जो है कि और भी समस्याएँ हैं विक्रम में। क्या उन समस्याओं के लिए विपक्ष के तौर पे जो है कि सुरेंद्र यादव लगातार आवाज़ जनता की आवाज़ बने रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको चैनल से वो बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा एजेंडा था, जो संकल्प पत्र हमने जो घोषणा किया था, उसमें मेरा ये तो है ही है ना, जैसे में होल्डिंग टैक्स है। उसके बाद आपका इंदिरा आवास में जो घोटाला ये लोग ने किया है, नल जल में जो कमी है, आप तो घूम रहे हैं ना, आप देखिएगा किस तरह से पानी बर्बाद हो रहा है रोड पर और जहाँ तक ये पेंशन वगैरह है और इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और एक काम के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। विरोध में विपक्ष में भी हम हैं और मजबूत विपक्ष हम हैं और विपक्ष का जो दायित्व होता है, उसको हम निभाएँगे और विपक्ष के तौर पर हम जनता के हक के लिए, जनता के अधिकार के लिए, जनता का जो उनका हक है, उसके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना सुरेंद्र यादव जो हैं कि अभी भी लगातार बने हुए हैं और इनका कहना है कि हमारा जो एजेंडा था, जनता की जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं पे हम लगातार आवाज़ जनता की आवाज़ बने रहेंगे और लगातार जो है कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनसे हम काम करवाएँगे, यानी कि जनता का काम ये करवाएँगे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो विक्रम में ये नारे लग रहे थे कि अगर सुरेंद्र यादव अगर जीत जाते हैं, मुख्य पार्षद बन जाते हैं, तो विक्रम का माहौल खराब हो जाएगा। सुरेंद्र यादव ने बिल्कुल बेबाकी से इसका तोड़ बताते हुए सुरेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, आप लोगों ने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।